आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा है, सब कमेंट्स कर रहे हैं सर बीएसटी का और चैप्टर्स डालिए और चैप्टर्स डालिए। तो अब हम लोग रेगुलर बेसिस पे आई प्रॉमिस यू ऑल कि दिसंबर महीना में ही हम लोग पूरा बीएसटीडी का 24 चैप्टर्स या 22 चैप्टर्स जो भी बुक में है 22 चैप्टर्स पूरा का वीडियो दिसंबर जैन से के बीच में हम लोग डाल देंगे। आप लोग का वेकेशन ख़त्म होने से पहले आप लोग का पूरा वीडियो आ जाएगा। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 बीएसटीडी क्लास 12 का जो चैप्टर का नाम है स्टाफ अप्रेजल, ये करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग पूरा जो रिमेनिंग 12 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, टोटल 22 में और 12 या 13 चैप्टर्स बच चुका है, उसको हम लोग डालने वाले हैं धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे। तो आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए, अब वीडियो एकदम रेगुलर बेसिस पे आएगा बीएसटीडी का। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके ऊपर आते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टाफ अप्रेजल। तो सबसे पहले स्टाफ का मतलब क्या है? स्टाफ का मतलब होता है वर्कर, लेबर्स, मेरे पास काम करने वाला एम्प्लॉय। अप्रेजल का मतलब हम लोग सुने होंगे ना, भाई उसको अप्रेजल मिल गया, वो फ्रेंड को अप्रेजल मिल गया, उसके जॉब में जो है अप्रेजल मिल गया, सैलरी में अप्रेजल हो गया। तो अप्रेजल का मतलब क्या? अप्रेजल का नॉर्मल वर्ड मीनिंग में अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो अप्रेजल का मतलब होता है बाबू इंक्रीमेंट, कोई चीज में बढ़ोतरी आना, इंक्रीमेंट आना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अप्रेजल। तो स्टाफ अप्रेजल का मतलब क्या है, ये चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, और ज़्यादातर स्कूल में यही बुक फॉलो होता होगा। हम लोग जो बीएसटीडी पढ़ाते हैं तो हम लोग ये बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बुक से हम लोग पढ़ाते हैं आईएससी का, तो आप लोग भी ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी बुक रहे, सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को करना है। ये बुक में भी बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो बस जो पढ़ाएंगे ना उसको टिक करते रहना और उतना ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का आईएससी के सिलेबस में उतना ही है, ठीक है ना। करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या? देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ फॉर्मल प्रोग्राम अंडर विच द कंट्रीब्यूशन एंड द पोटेंशियल ऑफ पीपल आर इवैल्यूएटेड. It is one of the most important components in the process of staffing. It combines both written and oral element to evaluate the performance. Performance appraisal का मतलब है कि एक इंडिविजुअल या एक स्टाफ क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या उसका एक तरह से फीडबैक है, इसको पूरा जज करना, इवैल्यूएट करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक फर्म के लिए क्या किया स्टाफ? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली परफॉर्मेंस। तो देखो, डेल एस बीच बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू हिज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो ये बोला कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है, जहां आप इंडिविजुअल को चेक कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या पोटेंशियल है इसका डेवलपमेंट का, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसका इवैल्यूएशन करते हैं परफॉर्मेंस का, जो वो काम में कर रहा है ड्यूरिंग दी जॉब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्कूल में बहुत नॉटी है, बदमाश है, बट पढ़ाई में अच्छे है, तो उन लोग के रिपोर्ट कार्ड में या रिजल्ट में जो उन लोग का मार्क्स रहेगा वो उन लोग का पढ़ाई का रहेगा, उनका बिहेवियर का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है ऑन द जॉब। हो सकता है एक बहुत अच्छा इंजीनियर है बट कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, तो हम उसका कैरेक्टर को जज थोड़ी करने आए भाई, वो इंजीनियर बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से संभालता है, तो उसमें उसका अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। समझ में आ रहा है बात? उसका पर्सनैलिटी का, लुक वाइज कैसे है, बिहेवियर कैसे है, इसका अप्रेजल नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स ऑन द जॉब वो काम कर रहा है उसको इवैल्यूएट करना। क्लियर? चलो, अब यहीं से आता है हम लोग का नेक्स्ट पोटेंशियल अप्रेजल। सर पोटेंशियल अप्रेजल का क्या मतलब है? देखो, अकेला परफॉर्मेंस अप्रेजल से काम नहीं चलेगा, पोटेंशियल अप्रेजल भी देखना होगा, है ना। अगर मान लो मोहम्मद शामी नीचे से आके किसी दिन सेंचुरी बना दिया तो हम लोग क्या उसको ओपनिंग करवा देंगे? नहीं भाई, ठीक है आज काम अच्छा किया है बट उसका पोटेंशियल एज अ बैट्समैन
नहीं है। ओपनिंग रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये लोग कोई उतारना होगा, ठीक है। अगर किसी दिन रोहित शर्मा 0 में आउट हो गया और नीचे से आके शामी सेंचुरी मार दे तो शामी को ओपनिंग नहीं भेज देंगे, तो ये कैसे होगा? ये देखा जाएगा पोटेंशियल अप्रेजल, इसका इस काम में पोटेंशियल कितना है। ये क्या मतलब है पोटेंशियल अप्रेजल का? पोटेंशियल अप्रेजल रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ द लैटेंट कैपेसिटी एंड अनयूटिलाइज्ड टैलेंट ऑफ अ पर्सन। अब ध्यान से समझो, पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब है उसका हिडन टैलेंट या अनयूटिलाइज्ड टैलेंट को देखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धोनी देखा कि यार रोहित शर्मा ना मिडिल ऑर्डर में उतना कुछ खास, रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर कब बना? धोनी उसका पोटेंशियल अप्रेजल किया, चेक किया कि यार ये नीचे आ रहा है, उतना अच्छा बैटिंग नहीं कर पा रही, इसको ओपनर भेजो। और जब से रोहित शर्मा ओपनिंग स्टार्ट किया तब से वो एक अलग ही लेवल का प्लेयर बन गया। तो ये कौन किया पोटेंशियल अप्रेजल? धोनी। किसका? रोहित शर्मा का। इसके अंदर एक हिडन कैपेसिटी है, ये हिटर है बॉल का, इसको पावर प्ले में भेजो, ये मार के हिला देगा एकदम। समझ में आए बात? इसको बोला जाता है पोटेंशियल अप्रेजल। तुम्हारा हिडन टैलेंट, हिडन कैपेसिटी को स्टडी करना है, यार ये कुछ करेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बीच में क्या डिफरेंस है? सर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है मेरे जॉब में किया हुआ काम को इवैल्यूएट करना। पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब है मेरा कोई अनयूटिलाइज ये हिडन टैलेंट है उसको जज करना, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल काम करने के बाद होता है भाई, जब हम काम कर लेंगे तभी तो तुम जज करोगे अच्छा किया है खराब किया है। लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल काम से पहले होता है, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, चढ़ा दिए उसको और वो कर लिया। क्यों? आप टैलेंट देके भाई इससे हो सकता है ये चीज। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? पहला ऑब्जेक्टिव रहता है टू जज कि एम्प्लॉय जो है एक डिजायर्ड लेवल का जॉब को कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है या एक आदमी है जो काम करता बहुत अच्छा करता है, बट हमको पता है ये इसी काम को अच्छा कर सकता है, इसको हायर पोजीशन वाला काम दे देंगे तो ये बिगाड़ देगा। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल अप्रेजल करते ताकि उसका किस लेवल में प्रमोशन होना चाहिए ये देखने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉय मिसप्लेस ना हो जाए, गलत जगह में वो लोग को ना शिफ्ट कर दे, है ना। जैसे कि हम बोले अगर किसी दिन शामी सेंचुरी मार देगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि शामी ओपनिंग उतर जाएगा, मिसप्लेसमेंट हो जाएगा। प्रोमोशनल एस्पेक्ट को जज करने के लिए, वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि उसको ट्रेनिंग दिया जा सके, ये सब ऑब्जेक्टिव रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अब इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? नंबर 1 प्लेसमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। भाई काम कोई सही से कर ही रहा नहीं, प्लेयर लोग को देखते हैं ना, यार इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, हटाओ यार इसको, दूसरा वो सिलेक्ट करो। तो ये क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, प्लेसमेंट देखने के लिए कि इसको प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर मान लो एक बहुत अच्छा प्लेयर है बट बेचारा का लक बैट चला, विराट कोहली का है ना 3 साल तक सेंचुरी नहीं बना, तो विराट कोहली को क्या हम लोग हटा उसको और नहीं खेलेगा, नहीं भाई, उसको थोड़ा डेवलप होने का टाइम दो, थोड़ा ट्रेनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुभमन गिल, हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, तो इसका क्या मतलब है कि भाई अभी 2-3 मैच में रन नहीं बना तो उसको हटा देंगे, नहीं, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको डेवलपमेंट का मौका दिया जाएगा। इस वजह से तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। इंसेंटिव कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो भाई इंसेंटिव भी तो देना पड़ेगा। प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। कोई बोला भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, बोले यार साल भर में तुम किए क्या हो जो तुम्हारा प्रमोशन होगा, कुछ करो तब ना तुमको प्रमोशन दिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का कितना मेथड्स है? बहुत सारा मेथड्स है। हम लोग का एक सिलेबस में सिर्फ 3 है। एक है मेरिट ग्रेडिंग। मेरिट ग्रेडिंग में क्या किया जाता है? आपको ग्रेड्स दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, रेट्स दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? एम्प्लॉय आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस में आपको रेट किया जाता है 20%, जैसे आप लोग का एग्जाम में होता है 40%, 50%, 60%, ये मेरिट ग्रेडिंग ही तो हो गया, ठीक है ना। और उसके बेसिस में रिपोर्ट बनाया जाता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, मेरिट के बेसिस में मेरिट ग्रेडिंग। फिर आता है अप्रेजल बाय रिजल्ट्स, रिजल्ट के बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अभी अप्रेजल बाय रिजल्ट का मतलब समझो, अभी जो वर्ल्ड कप इंडिया में गया तो सबसे बेस्ट टीम कौन था? इंडिया, है ना, बट जीत के कौन निकल गया? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप्रेजल बाय रिजल्ट। बाय रिजल्ट फाइनल वाले दिन अच्छा खेला, कौन अच्छा टीम है कौन बुरा टीम है, नहीं, फाइनल वाले दिन अच्छा खेला वो टीम जीत गई। होगा विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर होगा, लेकिन मान लो फाइनल में जो है कोई नीचे से आके केएल राहुल हो गया या सूर्य कुमार हो गया, वो लोग आके सेंचुरी मार दिया, तो उन लोग का नाम ज़्यादा हो गया, अप्रेजल मिल गया। क्यों भाई? अप्रेजल बाय रिजल्ट, रिजल्ट दिया वो उस दिन, तो रिजल्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये भी एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, रिजल्ट के बेसिस पे। जैसे कि जब धोनी आया था तो देखिए ना MS धोनी वाला मूवी, यार इसमें तो इसका टेक्निक अच्छा नहीं है, तो टेक्निक छोड़ो, रिजल्ट आ रहा है ना, ले लो इसको। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक टेक्निक ये भी है क्या? रिजल्ट अप्रेजल, रिजल्ट के बेसिस पे अप्रेजल देना, ठीक है ना। फिर है अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ। सुपीरियर स्टाफ देखो ये बहुत बेसिक्स है, मेरा जो बॉस है वो हमको अप्रेजल देगा, वो चेक करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग एग्जाम दोगे तो कौन चेक करेगा? टीचर। अब टीचर का कहीं एग्जाम होगा या टीचर का परफॉर्मेंस चेक करना है तो कौन करेगा? प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल चेक करेगा। जनरली होता है ना परफॉर्मेंस बाय सुपीरियर स्टाफ, जो हमसे ऊंचा ओहदा पे है वो मेरा परफॉर्मेंस को जज कर रहा है। ये भी एक टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मोस्ट फॉलोड है। एंड नेक्स्ट है 360 डिग्री अप्रेजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री अप्रेजल। 360 का मतलब क्या होता है? ओवरऑल। 360 का मतलब ओवरऑल, हर जगह। जैसे कि हम लोग बोलते हैं AB डिविलियर्स, सूर्य कुमार को 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लेयर, मतलब हर जगह मारता है। तो 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब होता है तुम्हारा सुपीरियर भी तुमको जज करेगा, तुम्हारा कलीग्स भी तुमको जज करेगा, तुम्हारा जूनियर स्टाफ भी तुमको जज करेगा, और तुम खुद भी अपने आप को जज करोगे। इसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल या ओवरऑल अप्रेजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 360 डिग्री में सेल्फ अप्रेजल भी आ जाए, तुम खुद से अपने आप को जज करो। बोलते हैं ना, अच्छा तुम बोलो तुमको क्या लगता है, तो ये क्या हो गया? सेल्फ अप्रेजल हो गया। ये स्कूल में अभी तक नहीं आया है, नहीं तो बोलेगा, अगर मान लो ये सेल्फ अप्रेजल स्कूल में आ गया, अच्छा तुम बोलो तुमको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, बोलेगा भाई हमको तो 100 में 100 मिलना चाहिए, है ना। तो क्लियर हुआ पॉइंट। 360 डिग्री अप्रेजल में कौन कौन सा आ जाएगा? सेल्फ अप्रेजल, आप खुद अपने आप को पॉइंट दीजिए। सुपीरियर अप्रेजल, आपको जो बॉस है वो आपको पॉइंट देगा। सबऑर्डिनेट अप्रेजल, आपका जो इंफीरियर है, जूनियर है, वो आपको जज करेगा। एंड पीयर अप्रेजल, मतलब आपका जो कलीग है वो आपको जज करेगा। और फिर ओवरऑल एक चार्ट बन जाएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा? जिसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। बहुत सारा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो गया। अब स्टूडेंट लोग टीचर्स को ग्रेड देगा, ये टीचर अच्छा है बुरा है। अभी तक हम लोग के कैलकाटा में ये चीज़ नहीं आया है, इंडिया में बहुत कम जगह है, फॉरेन में है। यहाँ पे हो जाएगा तो बस, आज बेटा तुम मेरे ऊपर चिल्लाया, इसका डाल दो एकदम 0-0 डाल दो टीचिंग में। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बात चल रहा था 360 डिग्री अप्रेजल का, कुछ प्रोफेसर लोग अपोज कर दिया कि नहीं स्टूडेंट कैसे जज कर सकेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में बता देते ये चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या है। ये चैप्टर में बस जो जो पॉइंट बता रहे हैं पेंसिल लीजिए, बुक में टिक कीजिए, उतना ही पढ़ना है। एक्सप्लेन कर दिए शॉर्ट में, एक बार रीडिंग मार लेना है। और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब हम थोड़े दिन में अपलोड करने वाले हैं, ऑल चैप्टर्स का फुल BSTD का, ठीक है। तो पढ़ना है आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मीनिंग ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ आपको पढ़ना है मेरिट ग्रेडिंग, अप्रेजल बाय रिजल्ट, अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, 360 डिग्री अप्रेजल, बस, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।